आपका आपदा प्रबंधन में हम बोले कि आपको मुआवजा दिलवा देंगे, तो हम पॉकेट में लेके थोड़े सरकार को आवंटन करना पड़ेगा। तो हम लोग लेटर लिख के भेजे हुए हैं और हम लोग देख रहे हैं कितने लोगों के लिए मुआवजा का मांग करना है। प्रोसेस होता है ना, आपदा प्रबंधन में पैसा निकलता है, आपदा प्रबंधन में पैसा निकलता है कम से कम 1 से 1.5 महीना लगता है। हम आपको बोल रहे हैं कि हम 1 सप्ताह के अंदर आपका प्रोसेस करा देंगे, सरकार जब आवंटन देगी आपका बहुत बढ़िया नहीं ना निकाल के दे सकते हैं। तो सर सही बात है, बहुत बढ़िया सर, ऑपरेशन काफी सराहनीय है। वही बोल रहे कि ऐसा मत सोचिए कि पॉकेट से निकाल के नहीं दे सकते। हम लोग ऑफिसर्स पैसा थोड़े देते हैं, पैसा आपको सरकार देती है। तो हम लोग एजेंट है जो आपका सरकार से बात कर सकते हैं। आपका नुकसान हुआ, हम पूरा बताएंगे कि आपका नुकसान हुआ है, सरकार को बताएंगे, सरकार पैसे मुआवजा जो भी देगी। अभी मंत्री जी आएंगे, उनसे भी बोलेंगे कि सर जल्दी कर दिया जाए। हम लोग बस अरे उसका जरूरत नहीं, हम लोग नेता बहुत बढ़िया बात है, हिम्मत आया पहुंचता। वोट का समय वोटवे नहीं है, वोटवा हो चुका, इसीलिए नेता ताकने हम बता रहे इकोनॉमिक लॉस है। ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि बाजार समिति में रात में आग लगने की खबर आई, जिसमें करीब जैसा कि बता रहे हैं लोग कि 35 से 40 दुकानों के बीच में आग लगी और पूरी तरह से वो बर्बाद हो गए। रात में हवा काफ़ी तेज़ थी, तो हवा के माध्यम से आग बहुत तेज़ी से फैला और यहाँ बाजार समिति में जितनी भी दुकानें जली हैं उसमें ज़्यादातर कपड़े की दुकान थी, तो आग में काबू पाना तुरंत पॉसिबल नहीं हो पाता। दमकल की ट्रकें आई, थोड़ा सकरा रास्ता है, थोड़ा सा पहुँचने में डिले हुआ, लेकिन आग पे काबू पा लिया गया रात के 3 बजे तक। पर लोगों में थोड़ा सा आक्रोश देखने को नज़र आया क्योंकि उनकी दुकानें जल गई, रोज़मर्रा का उनका आय का स्रोत था। तो डीसी सर के द्वारा इसको भी संज्ञान में लिया गया। एसडीओ और नगर आयुक्त साहब यहीं पे हैं, हम लोग आए थे यहाँ से, लोगों से बात करके देखा तो बहुत ही ये बेहद अनफॉर्चुनेट हमें लग रहा है कि इतने लोगों का आय का स्रोत खत्म हो गया। हम लोग इंस्टेंट रिलीफ की बात करेंगे, हम लोग इसको पेपर में लाएंगे जिन लोगों को नुकसान पहुंचा, और उचित मुआवजे की बात करेंगे, आपदा प्रबंधन और जिस भी फंड के माध्यम से इन्हें रिलीफ मिल सके। दूसरा कि इसे सुदृढ़ीकरण करने की मांग आ रही है लोगों की तरफ से, क्योंकि दुकानें टेम्पोरेरी नेचर की थी, है ना, अस्थायी थी, लोग बना के रह रहे थे, थोड़ी छावनी थी और लकड़ी के पिलर्स वगैरह थे, तो उसके सुदृढ़ीकरण में काम करना पड़ेगा हमें। स्ट्रॉन्ग पिलर्स वगैरह लोहे के या सीमेंट के बनवाने पड़ेंगे, दुकानों को रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो निगम की तरफ से नगर आयुक्त साहब हैं जो इन्हें संज्ञान में ले रहे हैं, इसे एक प्रोजेक्ट के तौर पर लेकर हम लोग रीडेवलप करने का ट्राई करेंगे। ये लॉन्ग टर्म है। सर कितनी दुकानों को नुकसान पहुँचा है और आकलन क्या है? दुकानें लगभग 35 से 40 के बीच में है जैसा बता रहे हैं, 45 के आसपास भी बता रहे हैं, है ना। उसमें ज़्यादातर कपड़े की दुकानें, कुछ खाद्य सामग्री वगैरह, घी वगैरह की दुकानें थी, कुछ किताब वगैरह की दुकानें थी, इसी नेचर का था। आकलन नुकसान का एस्टिमेट बता नहीं सकते कि दुकान किसी दुकान में काफ़ी ज़्यादा सामान था, किसी में कम था, तो आप लगा सकते हैं 40 दुकानों में अगर रोज़मर्रा के जीवन व्यतीत करते हैं लोग तो कितना का नुकसान। सर तत्काल रिलीफ कुछ दिया जा रहा है क्या? तत्काल हम लोग आज ही कोशिश करेंगे कि आपदा प्रबंधन से कुछ रिलीफ दिलवाने की ट्राई करें। अभी राइट नाउ इंस्टेंटली हम लोग कैश पेमेंट कर नहीं सकते क्योंकि नुकसान इनका भी बड़ा है और उचित क्या होगा वो उसका भी एक आकलन करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जितने प्रभावित हुए हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। 40 दुकान है तो मान सकते हैं कि लगभग 80 लोग हर परिवार के, 100 लोग, हाँ 45-46 भी दुकान है तो 100-150 लोग जो हैं वो जिनका रोजगार प्रभावित है और जिनका फैमिली प्रभावित है। सर ये लोग लगातार सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, इनका कहना है कि असामाजिक तत्वों की तरफ से ये सारे कार्य किए जा रहे हैं, इस पर क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है? दूसरा लीगल वे में हमने एक FIR फाइल करवाया है इनसे कि अज्ञात लोगों के द्वारा अगर कोई एंगल है जिसमें साबोटाज वगैरह नज़र आता है कि किसी ने जानबूझ के आग लगाई है या असामाजिक तत्व यहाँ बैठते हैं, कुछ सिगरेट वगैरह या माचिस वगैरह के माध्यम से आग लगाने की कोशिश की है, तो उसकी हम लोग इंक्वायरी करेंगे। यहाँ पे गार्ड की पोस्टिंग कल रात में नहीं थी, हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जब तक होता नहीं है तब तक वहाँ पे रेकी पुलिस बेहतर करते रहे और हम लोग सारे CCTV कैमरा वगैरह पे स्कैन करके देखेंगे कि अननोन लोगों में से कौन आया और कौन नहीं। थैंक यू। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है आप लोगों को? प्रशासन के द्वारा SDO साहब के द्वारा सिर्फ यही कहा गया कि हम लोग जैसे देखते हैं कि कहाँ से राहत सामग्री हो सकती है, लेकिन खाना पूर्ति करने में समय लगेगा, इसलिए अभी तत्काल कुछ नहीं कहा गया। आप लोगों का क्या मांग? हम लोग का मांग था कि अभी जो व्यक्ति है उनको तत्काल सहायता दिया जाए, जिससे कि उसका जीवन यापन चल जाए, ताकि अभी पूरा जीवन उसका नष्ट हो गया, पूरा दुकान से चला गया, अभी खाना पीना का कहाँ से चलेगा, क्या होगा नहीं होगा, इसके विषय में हम लोग मांग किया, लेकिन किसी तरह का कोई अभी सामग्री से नहीं दिया गया। कैसे आग लगा था इसके बारे में? ये तो आपराधिक तत्व के द्वारा ही किया गया है, क्योंकि ये पूर्व निर्धारित साजिश है। 13 तारीख को भी घटना हुई थी, 2 दुकानों में आग लगी थी, उसकी भी सूचना हम लोगों ने दिया था, नगर निगम में भी दिया, थाना में भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण ये घटना हुई। अगर पूर्व में अगर इसकी हो जाता है कार्रवाई प्रशासन के द्वारा तो शायद ये घटना नहीं घटती, लेकिन
लेकिन ये पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता है जिसके कारण ये चीज़ हुई है। अच्छा, दूसरी बात जब आग लगा सब तो कितना दुकान टोटल चल रहा है? ये दुकान लगभग है 40-42 दुकान है। अब पहले जब आग लगा था 13 तारीख को, उसमें कितना दुकान उसमें 2 दुकान जली थी, जिसमें कि खाने पीने का सामान, मर मसाला या चावल वगैरह का था दुकान, वो जली थी। इस बार जो आग लगा इसमें ज़्यादातर कपड़ा की दुकान जला है। ज़्यादातर कपड़े का दुकान है, कपड़े की दुकान है, घी तेल का दुकान है, 2-4 को पूजा पाठ का दुकान है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े की दुकान है, जिसमें कि काफ़ी क्षति हुई है। हर एक दुकान में मान लीजिए कम से कम 15 लाख रुपये से ऊपर का क्षति हुई है। इस घटना पे यही कहना चाहेंगे कि देवघर जिला के अंदर जितने भी सरकारी ऑफिस हैं सब फालतू हैं। कोई भी तात्पर्य, कोई भी एक्टिव बोल करके कोई चीज़ है ही नहीं। रात में 11:30 बजे आग लगी है। दमकल वाले को, फायर ब्रिगेड वाले को बुलाने गया है, वो 1-1.5 घंटा के बाद आता है और आने के बाद कहता है कि हम क्या करें, हम एक ड्राइवर है, एक ड्राइवर से क्या गाड़ी हम चला सकते हैं। जबकि अगर चारों तरफ से दमकल लगती तो मुश्किल से 2 से 3-4 दुकान चलती। दमकल नहीं आने के, फायर ब्रिगेड नहीं आने के कारण से ये 42 दुकानों को आग लगी। ये सारा जवाबदेही फायर ब्रिगेड वाले का है और उससे भी जवाबदेही डीसी साहब का है। या डीसी साहब हमारे जिला का मालिक है, उनका हर क्षेत्र में निरीक्षण करने का, और वो निरीक्षण नहीं किए, जिसके कारण इतना बड़ा घटना घटा। अच्छा, यहाँ से सब दमकल वाला ऑफिस कितना दूर है और डीसी ऑफिस कितना दूर है? सब तो आसपास ही है। सब आसपास है। 2 गाड़ी आने के बाद कहता है कि तीसरा गाड़ी आ रहा है एम से आने में यहाँ 1 घंटा लग जाएगा। तब तक 10 मिनट में सारा खेला खत्म हो गया। अच्छा, आग लगने से कितना देर बाद दमकल लगा? कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा। हम लोगों ने दमकल वाले से वहाँ बहस भी हुआ, उसका वीडियो भी मैंने बनाया। अभी आपके पास है? जी हाँ। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम संतोष कुमार या डीसी साहब को देखना चाहिए। एक ड्राइवर है कितना, और उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने लिख दिया है ड्राइवर बढ़ाया जाए। सरकार डीसी साहब सुनते हैं ना सरकार सुनते, वहाँ पब्लिक क्या करेगा, कहाँ जाएगा। आज 40-42 परिवार जो है मरी के कगार पर है, कुछ नहीं बचा, नथिंग, एकदम जीरो। हम लोग देखें एकदम और अभी भी बहुत जगह से धुआं जो है निकल रही है। ये अभी भी एकाध दमकल का गाड़ी यहाँ पे होना चाहिए। जबकि प्रशासन अगर चाह ले तो शहर में एक भी क्राइम नहीं हो सकता है। ये प्रशासन जो 100 दिन पहले को आग लगी 13 तारीख को, उसमें कोई तत्परता नहीं दिखाया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया, एकदम ठंडा बस्ता में उसको डाल दिया गया, जिसका कारण इतनी बड़ी हादसा को अंजाम दिया गया। और इस हादसे को भी अगर उद्भेदन नहीं किया गया तो इससे बड़ी भी हादसा हो सकती है। इसका सारा जवाबदेही प्रशासन की है, एकदम बगल में है। आप कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं, ये बनाना चाह रहे हैं, वो बनाना चाह रहे हैं, अब व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं। निगम तो सबसे भ्रष्ट ऑफिस है। 1 करोड़ रुपया हमारे मीना बाजार से वसूलती है वो। अब व्यवस्था के नाम पे सिर्फ 3 गो सुपर दिया गया है। न पानी का 1 बूंद व्यवस्था है, न गार्ड का व्यवस्था है। जब 5 लाख रुपया में डाक हुई थी उस समय गार्ड का व्यवस्था था। आज 50 लाख में डाक हो रहा है, एक भी गार्ड नहीं दिया जा रहा है। पहले चारों तरफ गेट था, आज सारा गेट उखाड़ के ले गया गया है। हम लोगों गेट का मांग है, सबसे पहले तो मुआवजा अविलंब दिया जाए, अगर नहीं दिया गया तो अनिश्चितकालीन बंद रहेगा, उसमें भी नहीं दिया गया तो भूख हड़ताल किया जाएगा। वो भी नहीं माना तो उसके बाद क्या होगा यह तो हम भी नहीं बता सकते। जिम्मेवारी 42 दुकान जला, 42 दुकान में अगर कम भी कितनों कम जोड़िएगा तो 1 से 1,500 पब्लिक होगा। उस पब्लिक क्या करेगी, कहाँ करेगी, ये कोई नहीं बता सकता है। पेट में आग लगता है तो सब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। नंदी जी को रास्ता दो भाई। ये व्यवस्था है।
सरकार का, जो कि गाय भी बीच में आ जाए, बैल भी बीच में आ जाए, कितनों का पैर टूट जाए, कितना यहाँ से हॉस्पिटलाइज हो गए। आए दिन चोरी होता है मीना बाजार में, आए दिन चोरी होता है। विकलांग होके लोग बुढ़ा बुढ़ी पड़े हुए हैं दोनों तरह मीना बाजार से, लेकिन यहाँ कोई देख रेख कोई व्यवस्था नहीं, निगम जीरो व्यवस्था। और नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का बढ़ावा 24 आवर लगा बढ़ावा मिल रहा है यहाँ पे। 24 आवर्स। इस बात को प्रशासन को भी पूरी जानकारी है, लेकिन कहीं कोई व्यवस्था विकल्प नहीं हो रहा है।